नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। भारत डायनामिक्स लिमिटेड कंसोर्टियम एम का निर्माण के लिए एक प्रमुख दावेदार और LNT-BEL कंसोर्टियम के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। यह प्रतिस्पर्धा भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को विकसित करने और बनाने की दौड़ को तेज करती है। LNT-BEL कंसोर्टियम ने एमका कार्यक्रम में भी प्रवेश कर लिया है, जिससे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को विकसित करने की दौड़ तेज हो गई है। BDL कंसोर्टियम एमका निर्माण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है और अन्य निजी खिलाड़ी भी इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा कंसोर्टियम इस बड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा। इस पूरी पहल का लक्ष्य भारत के भीतर जेट इंजनों के डिजाइन, विकास, परीक्षण और विनिर्माण के लिए एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। अगला, मोरक्को में भारत का पहला निजी क्षेत्र का रक्षा विनिर्माण संयंत्र। मोरक्को में भारत द्वारा खोली गई नई सैन्य सुविधा अफ्रीका में भारत का पहला कदम है, जिससे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका यानी मीना क्षेत्र में भारत की उपस्थिति मजबूत होगी और मोरक्को खुद सैन्य निर्यात का केंद्र बनेगा। यह सुविधा पहिएदार बख्तरबंद प्लेटफॉर्म का उत्पादन करेगी और भारत की मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड रणनीति का हिस्सा है। मोरक्को में भारत का यह पहला निजी क्षेत्र का रक्षा विनिर्माण संयंत्र है, जो अफ्रीका और मध्य पूर्व में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अफ्रीका और यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में मोरक्को की रणनीतिक स्थिति इस सुविधा को एक मजबूत निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। यह सुविधा पहिएदार बख्तरबंद प्लेटफॉर्म का उत्पादन करेगी, जिसे पैदल सेना के लिए लड़ाकू वाहन, कमांड पोस्ट या एम्बुलेंस के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सुविधा भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करती है और भारत को दुनिया के लिए एक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने की रणनीति का एक हिस्सा है। यह संयंत्र मोरक्को में स्थानीय रक्षा क्षमता को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा में योगदान करने में मदद करेगा। अगला, AI डिफेंस तकनीक के सह विकास के लिए कोई विशिष्ट अमेरिका ब्राइटकॉम साझेदारी। AI डिफेंस तकनीक के सह विकास के लिए कोई विशिष्ट अमेरिका ब्राइटकॉम साझेदारी की घोषणा तो नहीं हुई है। हालांकि भारत और अमेरिका रक्षा साझेदारी AI संचालित निगरानी और मिसाइल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में बढ़ रही है। अमेरिका और भारत संयुक्त रूप से अगली पीढ़ी की सैन्य तकनीक विकसित करने में काम कर रहे हैं और भारत इजराइल जैसे अन्य देशों के साथ भी AI और AI संचालित निगरानी में सहयोग कर रहा है। वर्तमान में इसका डिफेंस टेक के सह विकास के लिए अमेरिका और इनके बीच में कोई साझेदारी का उल्लेख भी नहीं मिल रहा है। भारत में AI संचालित निगरानी और मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अन्य देशों के साथ भी सहयोग कर रहा है, जिससे रक्षा तकनीकी पारिस्थितिक तंत्र में भारत की भूमिका बढ़ रही है। अन्य देशों के साथ भी सहयोग हो रहा है। अमेरिका भारत सहयोग के अलावा भारत इजराइल के साथ AI संचालित निगरानी और मिसाइल प्रौद्योगिकी में भी साझेदारी कर रहा है। अगला, MiG-21 ने भरी अंतिम उड़ान। MiG-21 को शुक्रवार को चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से विदाई दी गई। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने MiG-21 की अंतिम उड़ान पूरी कर इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया। इस मौके पर पूरा वायुसेना परिवार गर्व और भावनाओं से नजर आया, जिसके गवाह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व तीनों सेना के प्रमुख बने। अनुशासन, शौर्य, साहस के समन्वय के प्रतीक और तीनों जंगों में दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त करने वाले MiG-21 को शुक्रवार को विदाई दी गई। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भी इस ऐतिहासिक लड़ाकू विमानों में से एक MiG-21 की अंतिम
उड़ान पूरी कर भारत वायुसेना के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया। उन्होंने MiG-21 के टेल नंबर 2777 के साथ एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। इस मौके पर पूरा वायुसेना परिवार गर्व और भावनाओं से भरा नजर आया। अगला, भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल की ट्रेन से लॉन्चिंग का सफल परीक्षण कर लिया। भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल की ट्रेन से लॉन्चिंग का सफल परीक्षण कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार सुबह इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट पर बताया कि मध्यम रेंज की अग्नि प्राइम मिसाइल की रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से दागा जा सकेगा। यह अगली पीढ़ी की मिसाइल ट्रेन से ही लॉन्च होकर 2000 किलोमीटर तक की रेंज में किसी भी लक्ष्य को भेज सकती है। इस सफल उड़ान परीक्षण ने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया जिनके पास मोबाइल रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। रक्षा मंत्री ने बताया कि इस प्रणाली से कम प्रतिक्रिया के समय में परीक्षण करने की सुविधा मिलती है। उन्होंने मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण पर DRDO, सामरिक बल कमान यानी SFC और सशस्त्र बलों को बधाई दी। अग्नि प्राइम कई उन्नत एवं नई सुविधाओं से युक्त मिसाइल है, जिसमें नई प्रणोदन प्रणाली और समग्र रॉकेट मोटर केसिंग की साथ साथ उन्नत नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली शामिल की गई है। यह एक कैनिस्टर लॉन्च प्रणाली पर आधारित मिसाइल है। जानते हैं कि कैनिस्टर लॉन्च प्रणाली क्या होती है। एक कैनिस्टर लॉन्च प्रणाली किसी मिसाइल को लॉन्च करने के समय को कम करती है। इसके साथ ही इसकी वजह से मिसाइल का परिचालन भी सुगम होता है। ज़रूरत पड़ने पर इसे रेल या सड़क मार्ग से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। अब सवाल होता है कि क्यों अहम है अग्नि प्राइम का परीक्षण। यह त्रिसेवा सामरिक बल कमांड SFC द्वारा आयोजित अग्नि प्राइम का प्रथम प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था, जो देश के परमाणु शस्त्रागार को संभालता है। अग्नि प्राइम धीरे धीरे SFC के शस्त्रागार में अग्नि 1 यानी 700 किलोमीटर मिसाइलों की जगह लेगा, जिसमें पृथ्वी 2 यानी 350 किलोमीटर, अग्नि 2 यानी 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 यानी 3000 किलोमीटर और अग्नि 4 4000 किलोमीटर बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अगला, भारत का व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म। भारत का व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म केस्ट्रल नामक एक आधुनिक स्वदेशी रूप से विकसित वाहन है, जो अपनी उन्नत गतिशीलता और सुरक्षा के कारण वैश्विक हो रहा है। DRDO और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा सह विकसित इस प्लेटफॉर्म का उत्पादन मोरक्को में एक अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा में किया जा रहा है, जो भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दे रहा है। ग्रीस जैसे यूरोपीय देशों ने भी इस प्लेटफॉर्म में रुचि दिखाई है, जिससे भारतीय रक्षा निर्यात के भविष्य को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। यह एक 8x8 पहिएदार लड़ाकू विमान है, जिसे भारतीय सेना के पुराने बख्तरबंद वाहनों को बदलने के लिए विकसित किया गया है। इसमें उन्नत गतिशीलता, सुरक्षा और मिशन अनुकूलन क्षमता जैसी विशेषताएं हैं। यह किसी भी मुश्किल इलाके में काम करने में सक्षम है, जैसे रेगिस्तान, पहाड़ और पानी। वैश्विक स्तर पर इसकी पहुंच कैसे बढ़ रही है। मोरक्को में टाटा एडवांस सिस्टम ने एक विनिर्माण इकाई स्थापित की है, जहां इस प्लेटफॉर्म का उत्पादन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में इस इकाई का उद्घाटन किया, जो भारत और मोरक्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है। ग्रीस ने भी इस प्लेटफॉर्म को खरीदने में रुचि दिखाई है, क्योंकि यह उनके आधुनिक सैन्य जरूरतों को पूरा करता है। अगला, अग्निकुल ने भारत का पहला बड़े प्रारूप वाला एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हब लॉन्च किया। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला बड़े प्रारूप वाला एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हब लॉन्च किया है। अग्निकुल ने भारत का पहले बड़े प्रारूप वाला हब लॉन्च किया, जो रॉकेट घटकों के लिए है। यह फैसिलिटी डिज़ाइन, सिमुलेशन, प्रिंटिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग और फिनिशिंग को एक ही छत के नीचे एकीकृत करती है। इसका उद्देश्य रॉकेट के विकास और विनिर्माण की गति बढ़ाना, लागत कम करना और गुणवत्ता में सुधार करना है।
यह भारत की सबसे पहली एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सुविधा है जो पूरी तरह से एरोस्पेस और रॉकेट सिस्टम के लिए समर्पित है। यह सुविधा 1 मीटर तक ऊंचे एरोस्पेस और रॉकेट घटकों के 3D प्रिंटिंग को सक्षम बनाती है, जो पहले मुश्किल था। इसमें डिजाइन, सिमुलेशन, 3D प्रिंटिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग और फिनिशिंग का पूरा इकोसिस्टम शामिल है। इससे अंतरिक्ष घटकों के निर्माण की लागत 50% तक कम करने और विकास समय को काफी तेज करने का लक्ष्य है। यह सुविधा का उद्देश्य भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाना और देश की अंतरिक्ष परिवहन क्षमताओं को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।